निफ्टी के एनालिसिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम निफ्टी को ट्रेडिंग सेशन जो आज का हमारा बीता वो कुछ विशेष खास रहा। निफ्टी को जैसा हम प्रेडिक्ट कर रहे थे अप डायरेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग निफ्टी ने पहली कैंडल, मेरा जो स्क्रीन के सामने जो चार्ट लगा हुआ है वो आप देख सकते हैं कि ये 1 आवर्स टाइम फ्रेम पर लगा हुआ है। तो निफ्टी का पहला जो कैंडल 1 आवर्स का जो बना, तो वहीं पे ये कंफर्म हो गया कि निफ्टी अब डाउन डायरेक्शन में जाएगा। और डाउन डायरेक्शन में जाएगा तो निफ्टी को हमें ये देखना था कि रीजन क्या क्या एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में जैसे हम डिस्कशन किए हुए थे कि ये जो लेवल है 24,000 का, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण लेवल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेवल थोड़ा सा महत्वपूर्ण लेवल था। अगर इसको ब्रेक अगर करता है निफ्टी तो कहीं ना कहीं डाउन डायरेक्शन हमको देखने को मिल सकती है। तो इसी में हमारे आज की ट्रेडिंग सेशन में हमको ये सारी चीजें मिली और उसमें एक महत्वपूर्ण जो बिंदु रहा वो खाद्य महंगाई को लेकर रहा। खाद्य महंगाई की जो संभावना जो जताई जा रही थी वो एक्सपेक्टेड रही। तो इसके चलते भी ऑटो सेक्टर और एफएमजीसी सेक्टर पे एक असर हमको देखने को मिला। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, एफएमजीसी सेक्टर हो गया, तो हमको गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो मौसम की खराबी की वजह से हमको एक्सपेक्टेड ये है कि आगे हमें मौसम खराब देखने को मिलेगा। और ये भी संभावना जताई जा रही है कि आगे बारिश का जो मौसम आने वाला है वो बारिश पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग हमको कम देखने को मिलेगी। तो ये सारे जो फैक्टर हैं कहीं ना कहीं एफएमजीसी जो सेक्टर रहा इसमें और आईटी सेक्टर, ये दोनों ही सेक्टर बहुत ही वीक परफॉर्मेंस रहे। तो निफ्टी को अगर मैं 15 मिनट की कैंडल पे अगर इसको स्विच करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी में ने जो परफॉर्म किया है, जो पहला ये कैंडल बना, ये कैंडल में ही वीकनेस निफ्टी ने शो कर दी। निफ्टी में कहीं ना कहीं वीकनेस है और निफ्टी यहाँ से ये वाला जो लेवल है तो इसको वो टच नहीं कर पाया और इस लेवल को टच करने के ये वाला जो कैंडल है यहाँ के इसके हमने लो से ट्रेड अपने बनाना शुरू कर दिए, लो से, और कंटिन्यू हम इस लेवल को टच करते रहे क्योंकि ये लेवल कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण लेवल था। यहाँ से निफ्टी बाउंस कर सकता था। तो यहाँ से हमको निफ्टी में जिस हिसाब से हमको रिकवरी देखने को मिली तो हमारे को पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी। लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम ये रहा, साइडवेज पूरा का पूरा निफ्टी यहाँ पे साइडवेज हो गया। निफ्टी में मूवमेंट, जो कुछ मूवमेंट आना था वो यहीं से डायरेक्ट जो सेलिंग मूवमेंट आना था वो यहाँ पे हमको कैच करना था। तो हमने अच्छा खासा इसको कैच भी किया और हमने पिछली वीडियो में ये बताया भी था कि यहाँ से हमको सेलिंग देखने की संभावना बन सकती है अगर एक सिनेरियो ये रहा तो ये सिनेरियो के साथ साथ में हमको जो पॉइंट मिले वो खाद्य की महंगाई मिली। खाद्य पदार्थ जितने भी हैं वो महंगाई हमको मिली है, ऑटो सेक्टर में मिली है, एफएमजीसी में मिली है और आईटी सेक्टर में मिली है। तो ये कहीं ना कहीं सारे पैरामीटर ये इंडिकेट कर रहे थे कि निफ्टी डाउन डायरेक्शन में जाने की संभावना है। तो वेट एंड वॉच करने की यहाँ तक स्थिति बनी हुई थी। और यहाँ पे जो टाइम हो चुका था 11 बजे हमारी सारी ट्रेडें ओपन हो चुकी थी और यहाँ से जो हमने प्रॉफिट जनरेट किया वो इस कैंडल तक हमने जनरेट किया। इस कैंडल पे हम एग्जिट कर चुके थे। उसके बाद में निफ्टी में ये साइडवेज मोमेंटम हमको देखने को मिला। अगर हम बात करते हैं कि निफ्टी में इंटरनेशनल को लेके या कोई न्यूज को लेके कोई प्रेशर रहा, नहीं, इस तरह से कोई भी प्रेशर आज को हमको देखने को नहीं मिला। कंटिन्यू हमें जो भी मिला वो हमें ऑटो सेक्टर हो गया, एफएमजी सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया और महत्वपूर्ण जो पॉइंट रहा वो रहा मौसम विभाग की तरफ से। तो ये सारे सेक्टर निफ्टी को एक दबाव या प्रेशर फील कराते रहे। अगर हम बात करते हैं निफ्टी को लेके कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हम निफ्टी को कहाँ देख सकते हैं, तो निफ्टी को हमको देखने के लिए दो ही सिनेरियो हैं। निफ्टी अगर यहाँ से अप डायरेक्शन में मूव करता है और इसको सपोर्ट लेता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी अप डायरेक्शन में जा सकता है। अगर ये लेवल 24,000 का अगर क्रॉस करता है और निफ्टी इसी को रेजिस्टेंस फेस करता है
तो हमको कहीं ना कहीं डाउन ट्रेड हमको देखने को मिल सकती है। तो ये एक सिनेरियो ये हो सकता है। बाकी निफ्टी को अगर यहाँ से हम देख सकते हैं तो साइडवेज मूवमेंट ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, कि अगर मूवमेंट साइडवेज ही रहने की संभावना है, कि निफ्टी यहीं कहीं अपना ट्रेड कंटिन्यू रखता हुआ चलेगा। तो ये एक सिनेरियो एक हो सकता है कि निफ्टी साइडवेज रहे, क्योंकि निफ्टी में दोनों ही सिचुएशन बन रही हैं। यूएस और अमेरिका, इनके बीच में जो बातचीत चल रही है वो भी पॉजिटिव पॉइंट है। सिनेरियो सारे स्टॉक को लेके भी पॉजिटिव पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी में जो प्रेशर आने वाला है कहीं ना कहीं वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म में हमारे को निफ्टी साइडवेज मूवमेंट देख सकता है, साइडवेज मूवमेंट देख सकता है। अदरवाइज हमको ये सिनेरियो हमारे को एक्सपेक्टेड है कि ये सिनेरियो हमको देखने को अधिक संभावना रहेगी कि हम ये सिनेरियो अपना क्रिएट करें और इस पे हमको ट्रेड एग्जिट करने हैं। और हमको लॉन्ग पोजीशन अगर हम बना के रखे हुए हैं तो लॉन्ग पोजीशन के लिए हम लोग वीकली चार्ट जैसे हमेशा की तरह देखते हुए आए, उस चार्टों को भी हमें देखना है। जैसे कि आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे वीकली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट ओपन हो गया, तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है आप इस लेवल को देख सकते हैं। ये जो लेवल है ये इसको ब्रेकआउट होना है, ब्रेक होना है 24,000 का, जो 24,300 का जो लेवल है इसको ब्रेक होना है। उसके आगे ही हम निफ्टी को लॉन्ग टर्म के लिए हम यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। अगर निफ्टी में अगर इस तरह के मूवमेंट रहते हैं डाउन डायरेक्शन में, तो आप सिंपल सा एक लॉजिक लगा सकते हैं कि निफ्टी को आप यहां से क्या पोजीशन में देख रहे हैं, इसका जो ट्रेंड बन रहा है वो क्या बन रहा है। ये ट्रेंड जो बन रहा है वो डाउन डायरेक्शन का बन रहा है, डाउन डायरेक्शन। अगर डाउन डायरेक्शन अगर बन रहा है तो निफ्टी कहीं ना कहीं जो सपोर्ट लेगा, वो सपोर्ट लेने के जो पॉइंट जो भी हो सकते हैं वो यही वाले पॉइंट थे जहां पे निफ्टी आज की डेट में ट्रेड करते हुए अप डायरेक्शन में गया है। तो निफ्टी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित होगा अगर इस तरह की न्यूज अगर हमारे को देखने को मिलती हैं। तो निफ्टी के लिए ये पॉइंट हमें ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेने हैं। बाकी हम यहाँ से कोई भी अप डायरेक्शन का मूवमेंट अगर एक्सपेक्ट अगर हम यहाँ से रखते हैं तो हमको यहाँ तक तो होल्ड करके रखना पड़ेगा जहां तक हमारे को ये वाला सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ये 25,000, 25,000 का सिनेरियो हमको लॉन्ग पोजीशन में लेके चलना है इस वीक के लिए। इस वीक के लिए हम 25,000 का लेवल देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से निफ्टी अपने अप डायरेक्शन में मूव दे सकता है। तो ये सिनेरियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बाकी हमारे को डेली टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए हम यही 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे कि ये मूवमेंट क्या हो सकते हैं। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं, बहुत क्लियर कट ये दिख रहा है कि निफ्टी ने जहां से जो ट्रेंड जो कंटिन्यू किया था ये, और उसके बाद में निफ्टी साइडवेज रहा। अगर निफ्टी इस वाले लेवल को ऊपर करता है, इसको क्रॉस करता है और इसको क्रॉस करने के बाद में इसको सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से हम निफ्टी को अप डायरेक्शन में हम पोजीशन लेंगे। तो ये सिनेरियो हमारे को आने वाले वीक में देखने को मिल सकते हैं, और इंट्राडे के लिए ये सारे सिनेरियो हमारे को हो सकते हैं कि हम इनमें प्ले करें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।